हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत सारा प्यार देने के लिए वीडियोस में आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और अभी आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, दुबई में एक और झटका लगा है महंगाई का। जैसे कि उन्होंने देखा कि जो है सबसे ज़्यादा जो है रुझान एयरपोर्ट साइड पे है। लोग आते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, लोगों को छोड़ते हैं, अपना सामान छोड़ते हैं, फटाफट वो ट्रॉली लेके निकल जाते हैं और वो गाड़ी लेके निकल जाते हैं। तो उन्होंने अब सख्ती से रूल बना दिया है कि आप जो है या तो वैले पार्किंग लें या तो फिर नीचे प्रॉपर पार्किंग लेके आप उसमें जो है पार्किंग लेके और अपने जिसको भी लेने आ रहे हैं या छोड़ने आ रहे हैं उनके लिए आप वेट करें। दूसरा, पहले ये होता था ना कि 30 दरम कोई लेना चाहे पार्किंग नीचे तो ले जा सकता है जाके और वेट कर सकता है, कोई मसला नहीं। लेकिन ज़्यादातर अमूमन लोग ये करते थे कि बस ड्रॉप किया, छोड़ा, जिसको भी अपने घर वालों को छोड़ने जा रहे हैं ड्रॉप करके फटाफट सामान निकाल के निकल गए। तो अब वो सीन नहीं होगा। खबर आ चुकी है कि अब आपको जो है वैले पार्किंग लेना है या फिर आपको जो है पे करना है नीचे। पार्किंग मस्ट हो गया है, इसलिए आप बेहतर है कि मेट्रो में चले जाएं। जिस एक पर्सन जा रहा है और मेट्रो लें या टैक्सी लें, चुप करके एयरपोर्ट निकल जाएं, कोई ज़रूरत ही नहीं है एयरपोर्ट जाने की। और जो आ रहा है उसको भी बोलें भाई टैक्सी लो, मेट्रो लो और पहुंच जाओ। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई मसला नहीं होता। इजीली आप मेट्रो में आ सकते हो, आप बस में आ सकते हो, टैक्सी में आ सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिक्स रेट होते हैं, कोई बार्गेनिंग नहीं होती कि आपको जैसे पाकिस्तान में हम लोग रिक्शे वालों से, टैक्सी वालों से, बस वालों से तो खैर मुझे नहीं पता बस के कितने किराए हो गए, बहुत सालों गुजर गए इस बात सुने हुए कि बस के किराए कितने हो गए हैं। मेरे ख्याल में 50 तक तो हो ही गया होगा बस का भी। और ये सारी मसला था तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। मे बी आप लोगों के भी बहुत सारे लोग जो हैं आ रहे जा रहे होते हैं दुबई से। हमारे भी काफ़ी, कभी भाई आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, तो ये चलता ही रहता है। और जिनका आना जाना हर साल होता है उनके लिए तो कोई इतना मसला नहीं, साल में एक बार चलो कोई बात नहीं, कोई आ रहा है तो। लेकिन जो है महंगाई का जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो यहाँ पर भी एक एक चीज़ को लेकर महंगाई हो गई है। इवन दो कि जहाँ पर इतनी हमें उसकी अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि इतने सारे प्लास्टिक बैग्स हमें मिल जाते थे जब ग्रॉसरी करने जाते थे हम लोग, या जब हम लोग जो है कोई डे टू डे में से डेली मतलब ऐसे कोई चीज़ें, कोई जैसे किचन की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, झाड़न लेने हैं, जैसे वहाँ पे बाज़ार लग जाते हैं, बुध बाज़ार, जुमेरात बाज़ार, तो यहाँ पर इस तरह के इन्होंने डे टू डे बनाए हुए हैं जहाँ पर आपको अच्छे प्राइस में छोटी छोटी किचन की चीज़ें, वॉशरूम की चीज़ें, मैट, ये वो, बाल्टी, डोंगे सब मिल जाती हैं। तो उसके साथ ये लोग बैग्स दे देते, लेकिन अब जो है ना इन्होंने बैग बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं, तो अब उसके लिए भी बहुत मुश्किल होती है। और स्कूल फ़ीस भी बढ़ गई हैं, और स्कूल की जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाते हैं तो फीस भी बढ़ जाती है। अब बच्चों की नेक्स्ट क्लास में बेला की ग्रेड 10 हो जाएगा तो उसमें भी उसकी फ़ीस ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड्रिया का भी थोड़ी नॉर्मल है। और स्कूल यहाँ पर चेंज कराना और बार बार घर चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। हम इतने साल से, जब से दुबई में हैं, हम इन्हीं 2 कमरों में गुजारा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रेंट जो है बहुत ज़्यादा, स्कूल और रेंट आपका बहुत ज़्यादा लेता है। अगर आपका रेंट नॉर्मल होना तो आपको जो है इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जिनकी बहुत हाई फाई सैलरी होती है, बहुत हाई फाई जॉब होती है, वो तो मैनेज करते हैं, लेकिन जो आम लोग होते हैं उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। और तीसरी बात ये कि जो है अभी महंगाई तो पूरी दुनिया में ही बढ़ गई है। देखा जाए तो आना जाना मुश्किल होता है। हर साल जो लोग जाते हैं उनको पता होता है कि जब आते हैं वापस तो उनका बजट कितना आउट हो जाता है। तो हमारा भी इसी तरह से बजट बिल्कुल आउट हो गया। हम लोग सिंगापुर, मलेशिया के बहुत साल से प्लान बना रहे थे, बहुत सालों से, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार हमने ट्रैवल किया, और वो भी सिंगापुर, मलेशिया में जाना ज़रूर था क्योंकि इतने साल हम अपनी सिस्टर से नहीं मिले थे। तो हमने कहा चलो एक ट्रिप भी हो जाएगा और एक उनसे मिल भी लेंगे।
अदरवाइज़ हम दूसरी जगह का ट्रिप कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमने कहा नहीं, हमने उनसे मिलना है। हमारा ट्रिप का तो प्लान है, लेकिन मिलना बहुत ज़रूरी है। इतने सालों बाद हम उनसे मिले, और अबू की डेथ पे भी वो नहीं आ सकी, और असाइलम पे आपको पता है क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो बस खुशी हुई, दिल को सुकून हुआ, मिल लिया उनसे। बात करना डेली फ़ोन पे और इस तरह से वो तो चलता रहता है, लेकिन जब एक इतने साल हो जाते हैं, आप जैसे पाकिस्तान हम आते जाते रहते हैं हर साल, तो मुलाकात हो जाती है दूसरी सिस्टर से, अम्मी से, इधर उधर मिल लेते हैं। और उनके पास ना कोई जल्दी जा सकता है, जाने के लिए आपको पता है महंगा कितना है, फ़्लाइट्स, फिर डिपॉज़िट रखाना पड़ता है मलेशिया के लिए, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया होना चाहिए। फिर आपको जाने के लिए 3,000 2,000 रिंगिट लेके जाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका कोई रिलेटिव नहीं है, और ना आपको वो शो करना है कि वो असाइलम पे है तो उनके पास जा रहे हैं। तो आपको होटल बुकिंग और ये सब चीज़ें, तो आप सोच सकते हैं कि खर्चा कहाँ तक होता है और बात कहाँ पड़ जाती है। तो चलें वापस आते हैं बैक टू टॉपिक महंगाई पे। और फ्रूट, सब्जियां, ये वो सब चीज़ें, इतना टाइम हो गया है, वाटरमेलन को इतना दिल चाह रहा है, लेकिन इतना सा, मैंने आपको दिखाया होगा वीडियो में, पूरे वाटरमेलन को काट के छोटा सा पीस, उसके इतने प्राइस रखे होते हैं, उसमें जब उसको कट करो तो उसमें से इतना सा निकलता है। अब वो पूरी फैमिली तो नहीं खा सकती, एक बंदे के लिए वो एक पीस बहुत है। तो फिर जब लाएं तो सब खाएं तो ही मज़ा आता है ना। तो इसलिए फिर हम लोग लाते ही नहीं, हम बोलते हैं नहीं, हमने लेना ही नहीं है। और बहुत सारे उसमें से इतने फीके निकलते हैं, अगर लाते भी हैं तो फिर दिल ही नहीं करता कि उसको लेकर आएँ। और फ्रूट खा लेते हैं। आजकल मैंगो आए हैं तो मैंगो मैं बहुत खा रही हूँ। उसकी मैं आपको एक सागोदाना वाली स्वीट डिश है, वो भी बताऊँगी ज़रूर। वो अब गर्मियाँ आ गई हैं, मैंगो भी आप पाकिस्तान में भी आ रहे हैं, आ गए हैं, तो आप वो बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बनाऊं कि नहीं बनाऊं। अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगी, अगर नहीं कहेंगे तो इट्स ओके। मैंगो खाने से मेरी एक्ने बहुत ज़्यादा जो है निकलती है।